हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग अपनी नई बुक प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं और ये बुक है आपका इकोनॉमिक्स की। तो ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स की हमारी बुक है, हम इसको पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स की बुक में पहला ही चैप्टर है हमारा पालमपुर गाँव की कहानी। तो किसको देखेंगे हम पहले ही आपका चैप्टर के अंतर्गत हम इसमें पालमपुर जो गांव है, हम पालमपुर गांव की कहानी को पढ़ेंगे। और ध्यान रखिए, इस पालमपुर गांव की कहानी के साथ हम बहुत सारी आर्थिक क्रियाकलाप से संलग्न चीजों के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, जो हमें इस संबंधित विषय से संबंधित चैप्टर से हमको सीखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि अवलोकन, अब हम पढ़ते हैं क्या है इसमें, अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे कि क्या कुछ है इस आपके चैप्टर के अंतर्गत। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन के सभी से संबंधित कुछ मूलभूत विचार से परिचय कराना। ध्यान दीजिए, उत्पादन से कि जो कुछ मूलभूत विचार हैं उनसे परिचय कराना है। और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से करेंगे। पालमपुर खेती का मुख्य कार्य है, जबकि अन्य कई कार्य जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित की जाती हैं। इन उत्पादकों के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास आदि हैं। पालमपुर की कहानी हमें अवगत होगी कि गांव में इच्छित वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए किस प्रकार संसाधन का सहयोग होगा। ठीक, कैसी हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, कैसा कुछ होगा, ये हम इसमें देखेंगे। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों की भली भांति है। कह रहे जो पालमपुर गांव है, उस गांव के आस पड़ोस में गांव और कुछ आपके कस्बे भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज से जोड़ती है और उसे आगे निकट कस्बे सहापुर से जोड़ती है। इस गांव के में गुड़ तथा अन्य वस्तु से लदी हुई बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जो इस गांव में आपको दिखाई देगी, चाहे मोटर हो, ट्रक हो, गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, ये सारी चीजें हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं, यानी कि अलग अलग जाति के लोग भी क्या हैं, इस गांव में आपका निवास करते हैं। ठीक, गांव के अधिकांश भूस्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उच्च जाति के कितने लोग हैं? 80 परिवार हैं। उनके मकान जिनमें बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हैं। यानी कि उच्च जाति के ऐसे लोग हैं जिनका परिवार 80 है और वो कैसे हैं, उनके मकान बड़े हैं, ईंट और आपके सीमेंट के बने हुए हैं। जबकि अनुसूचित जाति जो आपके दलित हैं, उनकी संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 1/3 है और वे गांव के कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। कैसे रहते हैं? घरों के जो छोटे कोने हैं, मतलब जो छोटे हैं, उन जगह पर रहते हैं और मिट्टी और फूस के बने हैं। इनके घर कैसे हैं? मिट्टी और जो फूस है, मिट्टी और आपके फूस के बने हुए घर हैं। अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप से ही आपका चलते हैं, उसी से आपका नल वगैरह से ये सारी चीजें चलते हैं और आप इनको देख सकते हैं। ठीक, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगी का उपचार किया जाता है। कैसा है? जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। ठीक, ये देखिए कैसा उपचार है, क्यों है। ठीक, देखिए, तो आप देखेंगे कि काल्पनिक गांव पालमपुर,
यानी कि रियल में ऐसा कोई गांव हो नहीं उसका पता नहीं, लेकिन एक हमने अपनी कहानी के रूप में काल्पनिक गांव की कल्पना की है। ठीक है, ऐसा हमने गांव को समझाया कि ऐसा कुछ गांव है, और हमें किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताती है कि भैया कैसा उत्पादन है, क्या कुछ होता है, उसके बारे में बताता है। भारत के गांव में खेती उत्पादन का प्रमुख गतिविधि है। गतिविधियों में गैर कृषि कार्य कहा जाता है। विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद हम इस प्रकार की क्रियाओं पर आपका विचार कैसा है, हम इनसे आपका विचार करेंगे और बताएंगे। देखा, ठीक। तो किस प्रकार इनका परिचय है, कैसा कुछ है, तो अच्छा ये भी ध्यान रखना है, गांव में मिट्टी के घर बने हुए हैं, कच्चे घर हैं, पक्के घर हैं, नलकूप जो है आपका 12 चलती है नलकूप से, छोटे कार्य के लिए हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है, और ध्यान दीजिए साथ में क्या है ये भी बताया मैंने, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक निजी औषधालय भी है जहाँ रोगियों का उपचार होता है। यानी कि अच्छा खासा गांव में जिन बेसिक चीजों की आवश्यकता है होनी चाहिए वो गांव में पर्याप्त रूप से है, पालमपुर में। आया समझ आपको? चलिए देख लिया, तो पालमपुर गांव क्या स्थिति है, कैसा कुछ है पालमपुर गांव में, आपको इसको देखकर बहुत सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और पता चलेगा कि पालमपुर कैसा है। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है जिन्हें हमें आवश्यकता है, और वस्तु और सेवा के उत्पादन की 4 चीजें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, जो कि लोग काम करते हैं, कुछ उत्पादन क्रिया की जरूरत कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी है शारीरिक क्रिया करने वालों के लिए जरूरत होती है, इसमें प्राथमिक उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है। कैसी पड़ती है? जो प्राथमिक उत्पादन है उसकी हमें यहाँ पर क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ये आपको देखना है। ठीक, और इसमें तीसरी जो हमको आवश्यकता है वो है भौतिक पूंजी की। उत्पादन के स्तर पर अपेक्षित कई आगत हैं। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन सी मदे, मदे का मतलब जानते हैं क्या होता है? मदों को कहते हैं, मदों को बोलते हैं वस्तुएं। क्या बोलते हैं? वस्तुएं। कौन कौन सी मदें या कौन कौन सी वस्तुएं? तो देखिए क्या है उत्पादन संगठन की पूंजी का रूप, इसको हुआ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ के इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। बात कर रहे थे औजार, औजार, मशीन, भवन, और उधर कच्चा माल और नगद मुद्रा। औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार किसान का हल से लेकर परिष्कृत मतलब फिल्टर की गई मशीन जैसे आपका जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार और मशीन भवन के उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग में किए जाते हैं और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। बहुत लंबे समय तक हम लोग प्रयोग करते हैं, देखते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं आपका, हम इनको स्थायी पूंजी भी कहते हैं। कि क्या है भैया, हमारे लिए एक स्थायी पूंजी की तरह है, और इसे हम स्थायी पूंजी के रूप में या स्थायी पूंजी जैसा हम लोग इसका काम भी करते हैं। आगे बढ़े। कच्चा माल, नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, कुम्हार द्वारा प्रयोग की जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान किए गए जरूरी खरीदने के लिए कुछ माल पैसों की आवश्यकता होती है। क्लियर है? क्या होती है कि कच्चा माल, नगद पैसों को खरीदने के लिए कार्यशील पूंजी कहते हैं। आपको कुछ
वस्तु खरीदनी या नगद पैसा चाहिए, ये नगद जो पैसा है, ये नगद पैसा ही है कार्यशील पूंजी। और मशीन तौर पर भवन, बहुत सारी चीजें इसमें ये हमको देखने के लिए मिलती है। इन्हीं को हम देखते हैं कि भैया क्या कार्यशील पूंजी है, कैसा नगद कुछ है। इसी पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। कार्यशील पूंजी क्या है, कच्चा मटेरियल क्या है, और मशीन और औजार क्या है, ये आपको इसमें देखने होंगे। इसको आप कच्चा माल या ये सब कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। एक चौथी आवश्यकता भी होती है जो आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री उत्पादन के लिए भूमि श्रम भौतिक पूंजी को एक स्थायी योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है, और उसे क्या कहते हैं हम, मानव पूंजी कहते हैं। जैसे अगर आपके पास कौशल होगा, ज्ञान होगा, आप कंप्यूटर बना पाएंगे, आप कोई मशीन बना पाएंगे। क्या आप बिना पढ़े बना पाएंगे? नहीं। तो आपको जिस उद्यम की, जिस चीज ने जिस कौशल से आपको बनाया, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, उसी पूंजी को कहते हैं मानव पूंजी। कोई डॉक्टर है तो वो क्या है, ह्यूमन एसेट है, वो मानव पूंजी के रूप में बना है। क्लियर है? ये देखने की और समझने की जरूरत है। मानव पूंजी के विषय में अधिक अध्ययन करेंगे हम अगले अध्याय में कि मानव पूंजी क्या है। इसके विषय में हम नेक्स्ट चैप्टर में आपका पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, ये लोग मशीन से कुछ कपड़ा या धागा इत्यादि बना रहे हैं, ये कौशल है। कौशल है तभी तो बना पा रहे हैं, नहीं होता तो फिर कहां से बनाते? उसी का आधार पर तो बना पा रहे हैं। हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। चित्र में उत्पादन और भूमि श्रम स्थायी पूंजी को पहचानिए कि कौन सी इसमें भूमि है, श्रम है और स्थायी पूंजी है। श्रम जो लोग कर रहे हैं, स्थायी पूंजी जो आपके मशीन है, स्थायी पूंजी है। ये उत्पादन भूमि और श्रम पूंजी के सहयोग कारकों से ही उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी के पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में अधिक सीखेंगे और पढ़ेंगे, और इसे हम भौतिक पूंजी को ही क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे। भौतिक पूंजी को क्या कहेंगे हम, पूंजी कहेंगे। क्लियर है? तो इन 3 कारकों की हम लोग आपका सहज कुशल तरीके से आपकी चर्चा करेंगे और सीखेंगे। फिर है स्थायी भूमि। पालमपुर में खेती एक प्रमुख उत्पादन है। काम करने वाले 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। किसान कृषि श्रमिक हो सकते हैं, इनके हित में कृषि उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई खेती में प्रयुक्त भूमि वस्तुतः स्थिर होती है। कैसी ये भूमि वस्तुतः स्थिर होती है? और पालमपुर वर्ष 1960 से लेकर आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कई विस्तार नहीं हुआ। यानी कि 1960 में जो लैंड थी वो 2025 तक कंटिन्यू है। यानी कि मान लीजिए, अगर हम टोटल पालमपुर का क्षेत्र 100% है और 100% पे 75 पर एग्रीकल्चर हो रही थी, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ना ही घटी है। ये उतनी की उतनी है। बढ़ेगी कैसे? कोई आपका परती भूमि हो, उसको बढ़ा दें तो काम हो सकता है। परती भूमि को आपका बंजर भूमि पड़ी हो, कोई ऐसी भूमि जिस पर आपका सिंचाई की सुविधा नहीं थी, हम उसको सिंचाई की सुविधा करके हम उसको यूज लायक कर सकते हैं। तो उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि कृषि योग्य भूमि में बदल दी। अब जो बंजर थी भी वो कोई कैसे कर दी इन्होंने, एग्रीकल्चर के लायक कर दी। तो ऐसा तो कुछ बचा ही नहीं है। नई भूमि को खेती योग्य बनाने, कृषि और बढ़ावा देने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। कह रहे कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। ये देख रहे हैं, देखिए चलिए देख लिए। तो आज के चैप्टर में हमने इतना पालमपुर में संबंधित चीजों के बारे में पढ़ा कि मानव पूंजी क्या है, भौतिक पूंजी क्या है, कार्यशील पूंजी क्या है, स्थायी क्या है। इन चीजों के बारे में देखा, पढ़ा और समझा। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों,
आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।